सिरन किनारे, और सिर किनारे में इस वक्त एक बहुत ही अहम जगह पे हूँ। यानी ये जो इस तरह का होता है ना टूर जिसमें आप पैदल चल रहे होते हैं, फिर कोई चीज़ मिस नहीं करते आप। और ये वो जगह है, एक ऐसी जगह पे मैं पहुँचा हूँ जो कि मेरे वहम गुमान में नहीं थी कि यहाँ पे सिरन वैली के अंदर ऐसी ऐसी जगह हैं। डाडर है ये, बेसिकली गांव है। और जब हम वकास खान हमें यहाँ पे लेके आए तो इसका जो गेट है, मैं जब इससे एंटर ही हुआ हूँ तो मतलब उसकी जो एक वाइब थी इस जगह की, अमेजिंग। और बुनियादी तौर पे ये आप पहले कहीं महकमे जंगलात के पास था ये सारा सेटअप, अब इसको एक होटल कह लें या एक ऐसी जगह जहाँ पे आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। टोटल 3 आप समझें कि कॉटेजेस हैं, और अगर आप पेशगी कोई यहाँ पे बुकिंग वगैरह करवा के इस तरह आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉलोनियल टाइम के और पुराना जो है आर्किटेक्चर आपको मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पस मंज़र में आप देखिए क्या खूबसूरत जो है वो इमारत है, और आसपास जो है वो टोटल जंगल है, और जंगल है और फिर इधर जो है वो दरिया सिरन वो बह रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मैं हैरत कर देती है, वो एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पे का जो आर्किटेक्चर है यहाँ की, एकदम आपको ऐसे लगता है जैसे अगर आपने वो पुरानी मूवीज़ देखी हैं कॉलोनियल पीरियड की, तो बिल्कुल आपको लगता है जैसे आप उसमें दाखिल हो गए, क्योंकि यहाँ को इतना इंटैक्ट किया गया है, इतना जगह को ज़बरदस्त तरीके से महफूज किया गया है कि कोई मॉडर्न चीज़ ऐसा जो उस तरह नज़र नहीं आती। मेरे बिल्कुल पस मंज़र में जो बिल्डिंग है उसमें वो पुराना पोस्ट का वो जहाँ पे ख़त डालते थे वो वाली चीज़ें। इसी तरह जब मैं इनके इस कमरे के अंदर गया तो वो पुराने टेलीफोन्स और इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, बिल्कुल वो पुराना आर्किटेक्चर मिलता है। अमेजिंग। यानी ये जो सुबह है ना, ये बड़ी मेरी यादगार सुबह है, क्योंकि मेरे कम से कम वहमो गुमान में नहीं था, और मैं बड़ा अजीब सा फील कर रहा हूँ कि ये जगह मैंने पहले क्यों नहीं देखी। राइट। तो वकास खान साहब, आप करेंगे, आप लोगों को क्या बताएंगे डाडर के बारे में? आप वहाँ पर पहुँचे हैं, उसकी वजह शोहरत क्या है, तारीख के हवाले से भी कुछ बताइए। जी बिल्कुल। एक्चुअली हम जो डाडर जिसका जिक्र भी किया वकार भाई ने, डाडर हम बचपन से हम सुनते आए हैं, और हमारे बड़े इसका जिक्र करते रहे, और उनके बड़े उनके सामने जिक्र करते रहे। ये हमारे इस इलाके का सबसे मशहूर गांव, सबसे खूबसूरत जगह, सबसे बेहतरीन पुरफिज़ा पिकनिक पॉइंट हमेशा से रहा है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, और नेचुरल ब्यूटी के साथ अगर मुझे ये इजाज़त हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी खूबसूरती को देखकर ही यकीनन जो ब्रिटिश कॉलोनियल दौर था उसमें हमारे जो भी ज़िम्मेदार थे, ऑफिसर्स या अंग्रेज़ दौर के लोग थे, उन्होंने इस जगह को मुंतखब किया 2-3 चीज़ों के लिए। सबसे पहली जो हमेशा से मशहूर रही है, यहाँ पर टीबी सैनिटोरियम रहा है यहाँ पर, और लेटर ऑन फिर वो बदल कर मेंटल हॉस्पिटल बना और फिर जनरल हॉस्पिटल बना, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, और उसको सैकड़ों 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि वो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह इस जगह को ऑफिसर्स के रहने के लिए फॉरेस्ट हाउस के मतलब इस तरह के उन्होंने बेंगलोज बनाए हुए थे, जगह कॉटेजेस वगैरह बनाए हुए थे जो लकड़ी से बने हुए हैं। इसके बुलंद वाला दरख्तों को प्रिजर्व रखा गया, जैसे वो है वैसे ही रखा गया है, जंगल को बचाया गया है, और उसी लकड़ी से मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे बनी हुई मौजूद हैं। आज भी उसका स्ट्रक्चर भी मौजूद है, या उसके खंडरात या उसके आसार मौजूद हैं। ये इसकी शायद खूबसूरती को देख कर ही, और पुरफिज़ा तो है, ये दरिया सिरन के किनारे पर है, ऊंचा है, और बुलंद वाला दरख्त हैं, और इन सारी चीज़ों के साथ फिर जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं कंट्री साइड कॉटेजेस, ये तो फिर लाइक ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ देम है ना, कि इस जगह को उन्होंने पहले खुद अपने रिहाइश के लिए रहन सहन के लिए रखा, एंड देन फिर वो महकमा जंगलात के पास आया, उसने भी इसको, यहाँ पे दरख्त जो लगे हुए हैं, इन दरख्तों की उम्र आपको बताती है कि एक पुरानी जगह है, कदीम जगह है, और इसको जब मतलब सेट रखने के लिए, काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कहीं पर भी एक्स्ट्रा कंक्रीट नहीं डाली गई है, पत्थर रखा गया है जो इलाकाई यहाँ का मकामी पत्थर है, उसी के साथ क्यारियाँ बनाई गई हैं। आपके दरख्तों के अंदर कोई ऐसी आपको गैर मकामी दरख्त नज़र नहीं आता है। चिनार यहाँ पर मौजूद है, सरव के दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ फ्रूट्स के दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं, सारे मकामी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि ये जगह कदीम है, जैसी थी वैसी ही है, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है, और रहने के लिए बहुत अच्छी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आना चाहते हैं तो इस जगह को जरूर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वकार साहब, जिस तरह मैंने आगाज में कहा ना कि आप हमें भरपूर जेलस कर रहे हैं, पहले दिन आपने खूबसूरत किस्म की वाटरफॉल के आगे आप खड़े हुए थे, वहां से दिल जलाया हमारा। कल एक मजेदार किस्म के जंगल में मौजूद थे जहाँ से खूबसूरत परिंदों की आवाजें आ रही थी। आज आप डाडर में मौजूद है, और इतनी खूबसूरत और अच्छी जगह है ये कि आपके वाकई पस मंजर में आपने दुरुस्त कहा कि लग रहा है किसी टीवी या फिल्म का सेट लगा हुआ है। तो क्यों ना फिर हम भी एक्सप्रेसो वहीं से लाइव करें।
जी, मैं तो कहता हूँ ये जो वकास खान साहब ने कहा है और आपने भी यही कहा है, आपने कहा है कि यानी यहाँ शो मतलब यहाँ आप आए ना, यहाँ से हम मॉर्निंग शो लाइव करते हैं। क्या पस मंज़र है नीचे, हम तो बल्कि यहाँ पे एक हफ्ता शो लगातार कर सकते हैं क्योंकि नीचे दरिया है, झीलें हैं। सिरन में तो आप एक साल के लिए भी आ सकते हैं, एक साल के लिए हम प्लान कर सकते हैं कि यहीं से शो करें। एक और चीज़ जो कि वकास खान मेरे ख्याल में कि आप भूल गए तो मैं बता दूँ, अस्तबल वाली जो बात है तो जी बिल्कुल बड़ी कमाल है कि यहाँ पे ये बेसिकली एक बिल्डिंग जो है वो अस्तबल घोड़ों के हवाले से थी। और दूसरा ये है कि ये जगह वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है। हम अभी डाडर में हैं और डाडर से ही हम अब आगे निकलेंगे। मैं उससे पहले विज़िट कर चुका हूँ एक दफ़ा, ये जो मेंटल हॉस्पिटल है, ये जो टीबी सैनिटोरियम, वो तो एक मुकम्मल तौर पे आप दुनिया से कट जाते हैं। यानी आप बाकायदा टाइम ट्रैवल करते हुए कोई 100 साल पीछे चले जाते हैं। वो इस तरह की इमारतें हैं, ऐसा कमाल वो आर्किटेक्चर है, वो पुरानी बैरके सलामत है। हालांकि कुछ ज़लज़ले के मामले की वजह से कोई फ्लैश फ्लड आया था जिसकी वजह से बहुत सारी डैमेज हुआ, बट मेरे लिए समझ से बात आ रहा है कि अगर वो अभी डैमेज होने के बावजूद ये है तो उस वक्त वो क्या आलीशान और क्या कमाल चीज़ होगी। ये नहीं, अगर 100 साल पुराने तनाजुर में देखें तो यहाँ का आप क्या मतलब लाहौर के वाले से क्या मिसाल दूँ, यानी ये इस इलाके का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर था। तो वकास खान एक दिन कह रहे थे कि यहाँ के जो उस वक्त के सादा मकामी लोग थे वो किस हैरत से इतने बड़े स्ट्रक्चर को देखते होंगे। हालांकि बैरकी ही हैं मेरा मतलब है, लेकिन आप उस तनाजुर में जब कच्चे मकान होते थे और इस तरह का। तो ये हमारा खैर पैदल सफ़र जारी है और आप प्रोग्राम बनाइए, अगर आपने आना है तो ज़रूर आइए। यहाँ से हम शो कंडक्ट करेंगे और मैं किसी और वैली किसी जगह पे चला जाऊँगा, वहाँ से आपको बीपर दे दूँगा, आप यहाँ बैठिए। और बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। हमारे डाडर से अभी इस तरह सफ़र करते हुए हमने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए हम एक एपिसोड मुकम्मल इस हवाले से बना रहे हैं कि अगर वो यहाँ सिरन वैली में आना चाहें तो डाडर में जो एकोमोडेशन के लिए या रिहाइश के लिए जो सहूलियात हैं वो किस तरह की हैं, किस नौइयत की हैं, उस पर पूरी एक एपिसोड होगी। और हमारा जो सफ़र है इस तरह पैदल जारी रहेगा।